ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहां रबीका अपनी दादी और वालिद के साथ रहा करती थी। इसकी वालिदा को इस दुनिया से गए 5 बरस गुजर चुके थे, वो 15 साल की थी। इसकी दादी जबरदस्ती इसके वालिद की शादी आलिया नाम की औरत से करवा देती है। आलिया एक बहुत अच्छी खातून थी। उसने रबीका को सच्चे दिल से बेटी माना था और वो उसे प्यार भी किया करती थी। शुरू में रबीका थोड़ा दूर रही, मगर फिर इसका रवैया देखकर उसके साथ अच्छे से मिलने लग गई थी। मगर मोहल्ले की एक खातून को आलिया से बहुत उलझन थी। वो आलिया से बहुत जलती थी। वो रबीका को अपने घर ले जाकर बहकाया करती थी ताकि रबीका आलिया से नफरत करने लगे, और यही हुआ था। रबीका आलिया से चिढ़ने लगी और अक्सर उसके काम बिगाड़ने लगी, जिसकी वजह से उनके घर में लड़ाई झगड़े रहा करते थे। आलिया परेशान थी कि आखिर रबीका को क्या हो गया है कि वो पहले तो मेरे साथ अच्छी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ ठीक नहीं रही। कुछ अरसा ऐसे ही होता रहता है। आलिया बीमार हो गई और अस्पताल में दाखिल हो जाती है। रबीका ये बात पड़ोसन को बताने जाती है और दरवाजे के बाहर से ही इसकी बातें सुन लेती है, क्योंकि वो दूसरी औरत को बता रही होती है कि मैंने कैसे इसके घर में लड़ाई झगड़े करवाए और रबीका को आलिया से दूर कर दिया। जब रबीका ये बात सुनती है तो बहुत शर्मिंदा होती है और परेशान हो जाती है और फौरन अपने वालिद के साथ अस्पताल जाती है। वहाँ अपनी माँ से मुआफ़ी मांगती और उसकी खूब खातिर मदद करती है और रोते हुए खुदा से दुआ करती है कि आलिया को ठीक कर दे, पहले की तरह आलिया को रबीका से अलग ना करे। कुछ दिन बाद आलिया ठीक होकर घर वापस आ जाती है। रबीका उसे सारी बातें बताती है कि कैसे मोहल्ले वाली ने इसको बहकाया और उनमें दूरी पैदा की। आलिया कहती है कि चुल्लू कोई बात नहीं, इसे हम मुआफ़ कर देते हैं, और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इस मोहल्ले वाली जो उसे भड़कती रहती है, और वो मोहल्ले वाली जो रबीका को साथ ले जाती थी, इसका शौहर दूसरी शादी कर लेता है, जिसकी वजह से वो इसको घर से निकाल देता है। अब वो बेचारी बहुत परेशान थी और उसने सोचा कि मुझे अपने गुनाहों की सज़ा मिल गई है, और वो जाकर उनसे मुआफ़ी मांगती है। न ही किसी की बातों में आना चाहिए और न किसी के साथ बुरा करना चाहिए।